देखिए, अब मिस्टर ईदन देखिए, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आईडीज हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो ये वाली है। ये ठीक है, आपको समझ आता है, ठीक है, बट एटलीस्ट पर्सनली मुझे इतना ये इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। मुझे ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब मैं एक आइडेंटिटी थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, बाकी दो नहीं बताऊंगा। but जैसे एक्स प्लस ए होल स्क्वायर है, तो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ये बात समझ आई? अब पहले तो अलजेब्रा में ये याद रखिए कि 2ax और 2xa सेम ही है। कोई डाउट है? तो अगर आप एक्स वाई लिखेंगे या वाई एक्स लिखेंगे, वो सेम ही होता है। मिस्टर अर्नब, कोई डाउट है? हाँ, बात करते हैं। इसी के लिए पूरा लेक्चर रखा है, डिटेल में बात होगी। तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर है यार, तो दिस वुड बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया? कहाँ से आ गया? ठीक है। अब पहली बात तो ये यार कि ये एक्स प्लस ए होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है। ये बात नहीं समझ आई। ये पहली कंफ्यूजन बच्चों को रहती है। तो बच्चों को लगता है एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा कोई बात नहीं है। जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है, ये इक्वल नहीं है। अब आपका जो डाउट है कि सर ये जो यहाँ पर आपने लिखा ये कहाँ से आ गया, तो ये बेसिक अलजेब्रा, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर आप कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। यहाँ तक बात समझ आ गई? डाउट है तो रोकी। अब एक और, मैं आपके साथ जो भी आपके दिमाग में जो भी कीटाणु, इंसेक्ट्स, बग्स आपके दिमाग में जो आएंगे, साथ साथ समझाने की कोशिश करूंगा। एक और चीज अलजेब्रा में समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, और 2x का मतलब होता है एक्स प्लस एक्स, और एक्स वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है तो रोकिए। एक्स्ट्रा स्लो चल रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और कभी भी आपको अलजेब्रा में डाउट आएगा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि यार वो जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था उसको रेफर कीजिए। तो इसी लेक्चर में मैं बार बार आपको भेजूंगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अब एक दो बातें और देखिए यहीं पर। ये देखिए, ये जो बात है ये अभी तक खत्म नहीं हुई। ये जो मैं यहाँ बात की है ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। इस पे आएंगे हम वापस, बट उससे पहले मैं आपको कुछ जो एलिमेंट्री चीजें हैं वो बताना चाहता हूँ। मिस्टर इधन, यहाँ तक कोई डाउट है? ये जो बाहर वाला स्क्वायर है, ये अंदर जितने भी लोग बैठे हैं सबको मिलेगा। मतलब क्या हुआ? यस, यस। ये जो टू है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर एक इनविजिबल वन है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और ये जो थ्री है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा एक्स रेज टू पावर 4 वाई जेड 6। यहाँ तक समझ आया नहीं यार? भाई ये कंफ्यूजिंग है, बच्चे परेशान रहते हैं क्लास 10 तक, 11 तक, 12 तक। फिर से देखिए, ब्रैकेट के बाहर का जो स्क्वायर है वो सबको मिलेगा। किस लिए मिलेगा? किस लिए मिलेगा? हाँ, एक सेकंड। जी बोलिए, बोलिए, बोलिए। वाई क्यूब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाई तो वन है ना। मैंने ये लिखा था ना, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब का स्क्वायर। वही मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। ये जो टू है, ये इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो टू है ये इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो टू है ये इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये किसके इक्वल होगा? एक्स रेज टू पावर 4 वाई स्क्वायर जेड 6। यही मैं कह रहा हूँ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अलजेब्रा में जब भी आप कंफ्यूज होंगे, मेरे साथ मैथ्स करेंगे, जब भी कंफ्यूज होंगे, आई विल ऑलवेज रेफर यू बैक टू दिस लेक्चर। ये लेक्चर जाके देखिए वापस। दोबारा नहीं इतनी डिटेल में समझाया जाएगा भाई, और ये कंफ्यूज रहेंगे आप। अभी समझ आ रहा है? मिड जुलाई में, अक्टूबर में फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई विल रेफर यू बैक टू दिस लेक्चर। यहाँ तक कोई डाउट है? But so one multiplied by any number is one hundred, right? हाँ जी, हाँ जी। वन, अरे शांति रखिए। 1 × 100 मिस्टर ईदन, वन ही तो होगा, है ना? वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम पीछे जाएंगे, बहुत पीछे, क्लास फर्स्ट में जाएंगे। हाँ हाँ, तो वही डिस्कस करना। वो शॉर्ट फॉर्म क्लास वन। टू का टेबल याद है? बोलिए। टू वन सा, नो इट्स वन, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय वन इज वन। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ तो ऐसे लिख लीजिए ना, 1 × 2 इज वन। शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद टेबल में क्या आता है?
टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज, उसको 22 कर लीजिए। जब मैथ्स का बैंड बजा रहे हैं तो पूरी शान से बजाइए, ऐसी है बात है। और बाल गोपाल, टू मल्टीप्लाइड बाई वन वुड बी टू, एंड वन मल्टीप्लाइड बाई टू वुड बी टू, एंड वन मल्टीप्लाइड बाई 100 वुड बी 100। नींद आ रही है सर एकदम? ठीक, अभी छोड़ दीजिए, समझ आ रहा है। मिस्टर इधन, इस डाउट को छोड़ के कोई और डाउट है? हाँ, ये डाउट आपको खुद ही समझ आ जाएगा, तो मैं ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सर यहाँ तो कोई डाउट है? देख लीजिए, अभी तक हमारी क्या बात हुई? भाई हमारी ये बात हुई है कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं होता। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। बट एक्स वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए मिस्टर अर्नब। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं होता। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। और एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये देखिए यहां पर कुछ चीजें इनविजिबल हैं। यहां पर देर इज अ इनविजिबल मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए क्या मल्टीप्लाई है, और इनविजिबल यहाँ ये वन है, और ये भी रेस टू पावर वन है। ये सब चीजें इनविजिबल है। भाई डाउट है? दोनों उबासियां ले रहे हैं, दोनों को खड़ा कर दूंगा मैं, क्योंकि टॉपिक क्रिटिकल है और आप उबासियां ले रहे हैं। यहाँ तक डाउट है? पक्का? ओके। अब एक चीज और समझ लीजिए, मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब का स्क्वायर आपने यहां लिखा था, ये जो आपने यहां ये लिखा था, एक टॉपिक आएगा इंडाइसिस। वो मुझे याद नहीं है, वो क्लास 7th में या 8th में, मुझे याद नहीं। तो उसमें ये और डिटेल में बताया जाता है। चिंता मत कीजिए, करेंगे। 7th में करेंगे या 8th में करेंगे, जब भी करेंगे तो ये और डिटेल में बताया जाएगा। बट अभी काम चलाने के लिए जो चीज आपको समझनी है या रटनी है वो समझ आ गई। अब फाइनली एक क्वेश्चन मिस्टर रीजन अभी भी हमारा पेंडिंग है। वो क्वेश्चन क्या है? ये वाला, व्हाट इज एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ आई कि एक्स प्लस ए होल स्क्वायर जो है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। यहाँ तक समझ आया? नहीं, यहाँ तक तो डाउट नहीं है। अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन देखा हुआ है, अगर आपको याद होगा। वो अगर आपको याद होगा हमने कैसे किया था? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। मिस्टर अर्नब, कोई डाउट है? मिस्टर ईदन, कोई डाउट है? आई थिंक ये साइड पे शिवांग लेटेस्ट पढ़िए, ये साइड पे, ये शिवी ये साइड पे शायद शायद। तो ये जो है किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। मिस्टर ईदन, कोई डाउट है? भैया इसमें कोई डाउट है? सेकंड में कोई डाउट है? तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। शांति है यहाँ? कोई डाउट है? अब अगर यहाँ पर आपको विश्वास हो गया कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो ये इस पर भी विश्वास कर लीजिए। बाकी मैं आपसे करवाऊंगा अभी, लेक्चर के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये कैसे होगा। तो आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे सर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर। नहीं समझ में आया? डाउट है? ये आप प्रूव करेंगे? तो अगर कोई डाउट है तो पूछिए, ये लेक्चर के बाद मैं आपसे प्रूव करवाऊंगा। तो समझ आ गया कैसे करना? इधर देख लीजिए, एक्स एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये किया था एग्जाम से पहले। इधर डाउट है? नींद आ रही है? थोड़ी सी तो आ रही है। थोड़ा देर खड़े हो जाओ, पक्का। और लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अरे पनिशमेंट नहीं है, थोड़ा देर खड़े हो जाओ, ठीक हो जाओगे, फिर बैठ जाओ। यहाँ तक डाउट है? मौसम भी अच्छा है, सुबह से 7 बजे से उठे हो तो नींद भी आएगी, तो 2 मिनट खड़े हो जाओ। यहाँ तक ठीक है?
तो मैं आपसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपसे प्रूव करवाऊंगा अभी लेक्चर के बाद कि यार बताइए ये ठीक है कि नहीं। तो मैं आपको बता दिया कि जो फर्स्ट है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, और एक्चुअली आपको समझ आ जाएगा क्यों पसंद नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, फिर से एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, यहाँ तक डाउट है? तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ तक कोई डाउट? तो मिस्टर रीजन, ये जो तीन फॉर्मूलाज हैं ये बस आपके टैटू करा दीजिए। मम्मी डैडी कभी भी आपको पूछें तो आपको उसी टाइम आप उनको बता पाए। ये सबसे सिंपल है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे समझ आ गया? अब यार ये जो फॉर्मूला ये अलग अलग तरह लिखा जा सकता है, उसमें चिंता मत कीजिए। कई बार ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर करके लिख देंगे, कई बार ये ए प्लस बी होल स्क्वायर करके लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर भी चलेगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर भी चलेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर भी चलेगा, जिस जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? अब जो कुछ कॉमन डाउट्स आपके यूजुअली स्टूडेंट के साथ रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये वर्कशीट भेज दी थी। अब ये वर्कशीट में कुछ चीजें आपको बड़ी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, जैसे आपकी जो वर्कशीट है उसमें यूजुअली हर साल मेरे पास, आप तो 7th क्लास में, ये सेम टॉपिक क्लास 9th में भी है, 8th में भी है। एवरी टाइम स्टूडेंट्स मेरे पास जो क्लास 9th में आते हैं उनसे ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता? उसका रीजन क्या है कि यहाँ नीचे ये जो बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने आपको वर्कशीट भेजी थी, ये वर्कशीट करके आना। अब इसको ध्यान से देखिए कि 2x/y होल स्क्वायर का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, और इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई। तो 2 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ तक डाउट है तो रोकिए जी। भाई ये 2 है ना, ये वाला 2 जो है, अंदर जो भी तीन प्राणी बैठे हैं 2x y, उनकी जो पावर्स है उन सबकी पावर्स के साथ ये बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की पावर 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 × 2, मिस्टर इधर। सर इसे 2x/1 into 2x/1। यस, 2x/y का होल स्क्वायर का मतलब ये भी है कि 2x/y इंटू 2x/y। बट हर बार आप वैसे करेंगे नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका मतलब ये होता है कि 2 स्क्वायर x स्क्वायर/y स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर/y स्क्वायर। बहुत 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 कंफ्यूजन रहती है भाई, तो आप अगर कंफ्यूज होंगे तो चिंता मत कीजिए। यू आर वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द पीपल आउट देयर अलजेब्रा नहीं समझ आता, अजीब सा है, अजीब सा है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बेसिकली यू विल हैव टू हैमर द कंसेप्ट इन योर ब्रेन, लिटरली आपको ठा 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 हैमर करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? सो जैसे आई गिव यू अनदर एग्जांपल। सो 9x² y² का क्यूब। अब जरा आराम से समझिए, जो क्यूब है उसका जो 3 है 9 की पावर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स एक्स की जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे जो वाई की पावर है उससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब यार 9 की पावर ही 1 है, तो 9 क्यूब। एक्स का पावर जो है वो 2 है, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो वो हो जाएगा 6। वाई की पावर 2 है, और बाहर वाला जो 3 है वो पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 का क्या होगा? अब ये x6 और y6 तो यार जैसा है वैसे ही रहेगा, और 9 क्यूब जो है दैट विल बी रिटन एज 729 ना भाई। इधर तू ध्यान से समझ, नहीं तो तेरे फिर से 22 नंबर आएंगे, 50% समझ आएगा। यहाँ तक डाउट है? और मैं आपको आई थिंक 10 बार बोल चुका हूँ, कंफ्यूजिंग।
तो डोंट मेक इट मोर कंफ्यूजिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल मैं आपको खुद दूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि आप जब भी कंफ्यूज होंगे, आई रेफर यू बैक टू दिस लेक्चर, दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इधर 16 जुलाई को बारिश हो रही थी तो मैं बता रहा था, और अर्नब लंबी लंबी उबासियां ले रहा था। अब ये जो फोर है, बाहर का जो फोर है, वो टू के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, वो एक्स के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, वो वाई के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, वो जेड के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझ में आ रहा? सबके एक्सपोनेंट से जाके, सबके एक्सपोनेंट से जाके वो आर्ग्यूमेंट, तो वो विंडो में बैठी रहती है सारा, हैज नथिंग टू डू विद दिस फ्लैट, शी इज जस्ट पिस्ड ऑफ। यहाँ तक डाउट है मित्रों? किसके इक्वल होगा? X 8 Y 12 upon Z 4. 2 to the power 4 is समझ आएगा? 8. 16 हो जाएगा, 2 रेस 4 16 हो जाएगा, और बाकी तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक समझ आ गया? भाई कर लीजिए। यहाँ तक डाउट? शांति। अब एक चीज और देख लीजिए, फाइनली एक चीज और देख लीजिए। जैसे 2 × 2xy मल्टीप्लाइड बाय x/1। तो दिस वुड बी रिटन एज 2 × 2xy मल्टीप्लाइड बाय x/1। अब ये चीज थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये जो y है ये इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये x और ये x जब मल्टीप्लाई होंगे तो दिस विल बिकम x²। नहीं समझ में आया यहाँ? भाई इधर डाउट है? गलती होगी? नहीं समझ में आ रहा? कोई डाउट है? तो मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले करके बताता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। अब जैसे ये है 7p² +3/5 Q² का होल स्क्वायर। This is the 7 square e raised to the power of 4 plus टू 3. मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, एक बार आराम से देख लीजिए, फिर करते रहिए, आप ही ने क्वेश्चन करना है, मैं तो समझाना ही। ये देखिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, 2 × फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो मतलब क्या होगा? 7p² का स्क्वायर +2 × 7p², 3/5 Q² +3/5 Q² का होल स्क्वायर। मिस्टर डाउट है? मिस्टर ईदन डाउट है? ईदन तू देख नहीं रहा, इधर उधर टाइम पास कर रहा है। देखिए अर्नब, आप बोलेंगे कि आप किसके इक्वल होगा? बोलिए, अरे आंसर बोलिए। 7p² का स्क्वायर, अरे चिंता मत कीजिए, गलत बोलेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर, शाबाश। Plus ये 3 इसको छोड़िए, ये भूत के बच्चे को छोड़िए, आप ये लास्ट वाले का बोलिए। plus 3 square शाबाश, 5 square शाबाश। 2 power 4. यहाँ तो कोई डाउट है? अब ये जो भूत है इसके साथ लड़ाई करते हैं, ये जो भूत है इसके साथ लड़ाई करते हैं। अब ये जो नंबर है 2 × 7 × 3/5, यार ये तो जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना, 2 × 7 × 3/5, ये तो नंबर की तरह जैसे नंबर मल्टीप्लाई होता है, सिंपल मल्टीप्लाई होता है, कोई कैंसिलेशन नहीं है, तो 7 to the 14, 14 3 the 42 अपॉन 5p²। भैया पीछे बैठो, p² Q²। नहीं समझ में आया?
बिल्ली को मत देखिए, टीवी को देखिए। इसको साइड पे रख दीजिए, चेयर पे रख दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है? टीवी देखिए। भैया वहां गिर जाएगा, तभी कह रहा हूँ चेयर पे रख दो। 7 to the 14, 14 3 the 42, 42 by 5 और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है मिस्टर ईडन? आगे बोलिए, करना बोलिए। 7 सेवन स्क्वायर क्या होगा? 3 स्क्वायर क्या होगा बेटा? भाई ईडन कुछ समझ नहीं आया। अब ये भूत एक्सपेक्टेड नहीं है यार, क्योंकि ये एक्चुअल में 9th क्लास का क्वेश्चन आता है। बट आईसीएसई में ऐसा ही है यार। आईसीएसई में ऐसे ही तंग करते हैं बच्चों को। परेशानी का केंद्र है। मतलब ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना सेवन्थ में, ये सेवन्थ में भी आएगा, एट्थ में फिर से आएगा, नाइन्थ में फिर से आएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नाइन्थ वाले क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन गलत करते हैं। इधर तुझे डाउट है? याद है कोई परेशानी? भाई कोई डाउट है? एक्चुअली ये काम करते हैं। आज का जो फोकस है वो इसी पे रखते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा कचरा करना नहीं चाहता। इसी पे रखते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप वो क्वेश्चन करेंगे। बट ये अगर आपको समझ आ गया, ये वाला आपको समझ आ गया, तो ये वाला जो है ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो परेशान नहीं होंगे आप। और थर्ड वाला जो है वो तो आसान ही है। भाई इधर डाउट है? तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ, आप क्वेश्चन कीजिए। सिंपल भी लिखता हूँ और फिर थोड़ा डिफिकल्ट लिखता हूँ भाई 9th क्लास तक सेम क्वेश्चन करोगे आप, कुछ फर्क नहीं आएगा। बोलिए। नहीं भाई फर्स्ट टर्म है, आप बैठिए मैं बताता हूँ। अब देखिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखिए तो आपको सब समझ आ जाएगा। ये देखिए, जो फॉर्मूला है उसको ऐसे देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब जैसे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म है क्या? ये आपकी फर्स्ट टर्म, इस सारे का स्क्वायर किया जाएगा। आपकी सेकंड टर्म है क्या? y/z, इसका स्क्वायर किया जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। भाई इधर समझ आ रहा है नहीं यार? ये फर्स्ट टर्म है मित्रों, ये सेकंड टर्म है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये पूरा 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 फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो इस फॉर्मूले को एक्चुअली आप इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए एक बार।
इसको लिख लीजिए। तो आई थिंक ये फॉर्मूला आपको, आपके जब भी आप कंफ्यूज होंगे तो आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। डाउट है तो बोलिए। करो मिस्टर आर्यन, टेस्ट कीजिए। टेस्ट दिया आपको, टेस्ट स्टार्ट कीजिए। बोलिए। एक्स प्लस टू वाई द होल स्क्वायर, तो मैं एक्स प्लस टू वाई इंटू एक्स प्लस टू वाई। नहीं वैसे नहीं कर सकते, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ दादा, नहीं तो फिर फॉर्मूले का फायदा क्या है? अगर आपने ऐसे ही करना है एक्स प्लस टू वाई इंटू एक्स प्लस टू वाई, ये आपने रेनबो मेथड से ही करना है, तो फिर इतने ज्ञान का फायदा क्या हुआ? ये तो सारा लेक्चर ही वेस्ट है। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? फिर लेक्चर का फायदा क्या? अब जैसे एक्स प्लस टू वाई, मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि थोड़े पहले चार पांच क्वेश्चन के लिए आप ऐसे लिख लीजिए। आपकी फर्स्ट टर्म है क्या? एक्स। सेकंड टर्म है क्या? जी सर कर सकता है। सेकंड टर्म है क्या? टू वाई। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कीजिए, सेकंड टर्म का स्क्वायर कीजिए, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। भाई नहीं समझ में आ रहा? कौन सा? फर्स्ट टर्म द होल स्क्वायर प्लस टू। हाँ वो आपने ऐसे लिखा था ना इसको, जो आपका फॉर्मूला था वो ये था ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म। अभी भी डाउट है? इधर तो समझ नहीं रहा, फिर तो सारे गलत करेगा भाई। अब समझा रहा हूँ तो समझ नहीं रहा, अब तो अपना काम कर रहा है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा। भैया ना आपको डाउट है, देख लीजिए। जब भी आपने एक्सपेंशन करना है, इधर तो फटाफट कर रहा है, फिर गलती करेगा बाद में। स्टार्ट करने से पहले ही लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म टू एक्स अपॉन वाई, सेकंड टर्म वाई अपॉन सेक, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। ये योको सारा दिन बाहर बैठी रहती है, इसको मुझे लगता है बुखार हो रहा है।